गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र के कनावनी इलाके में 16 अप्रैल को लगी भीषण आग ने सैकड़ों परिवारों को बेघर कर दिया। दोपहर करीब 12:17 बजे झुग्गी बस्ती में आग लगते ही तेजी से फैल गई और देखते ही देखते 200 से अधिक झुग्गियां जलकर राख हो गईं। आग के दौरान गैस सिलेंडरों में लगातार धमाके होते रहे, जिससे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी स्वाहा हो गई। घटना के 2 दिन बाद प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री असीम अरुण ने घटनास्थल का दौरा किया। उनके साथ जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादंड और एडिशनल पुलिस कमिश्नर राजकरण नैयर भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पूरे क्षेत्र का निरीक्षण किया और प्रभावित परिवारों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी। इस समय मौजूद हूँ गाजियाबाद के उस कनावनी क्षेत्र में जहां पर पिछली 16 तारीख को आग जनी हुई थी। आग इतनी भयंकर थी कि आसपास का इलाका दहल उठा था। आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं जो यहाँ पर जो झुग्गियां थी वो किस तरह से जलकर राख हो गई हैं। जो लोग हैं वो अपने आशियाने ढूंढते नजर आ रहे हैं और जो सामान था उनका वो जलकर खाक हो गया है। हालांकि जो लोग यहाँ पर अपने आशियाने ढूंढ रहे हैं वो लोग हमारे साथ हैं, यहाँ पर रहते थे। क्या नाम है आपका? मुस्तफा। अच्छा मुस्तफा जी, यहाँ पर झुग्गी बनाकर आप लोग रह रहे थे। कितना सामान, कितना नुकसान हुआ है, कितना सामान जलकर राख हुआ आपका? देखिए, कूलर 4 पंखा था, ये आपका फ्रिज था, उसके बाद जितना बर्तन बर्तन सारा था, उसके बाद जो है ना 4 लड़की है हमारा, उसके बाद जो है ना उसके लिए जो है ना जो भी पैसा मैं कमा कर रखे थे और मेरा भी लड़की जो काम करके जा रहा था ना सारा अपना इकट्ठा करके पैसा जमा करके रखा हुआ था। जो ये सर के जो है ना पैसा भी अपना मेरा लड़की भी छुपा के रखा हुआ था वो गुल्लक में, और हम जो है ना अपना जो सूटकेस था वो ट्रंक था ना उसके अंदर में पैसा रखा था, वो सारा जल के खत्म हो गया। तो हम यही कहना चाहते हैं जो हम लोग को जो है ना रहने का जो व्यवस्था होना चाहिए और खाने पीने का व्यवस्था होना चाहिए बस। जो पैसे आप जमा कर रहे थे, क्यों जमा कर रहे थे, क्या कारण? शादी के लिए जमा कर रहे थे हम बस। जो 4 बेटी हैं आपकी उनमें से शादी करते हो? बड़ी वाली लड़की को शादी करने वाले थे हम, जो आपको मुहर्रम में हम गांव जाते इसके लिए। तो सब जल के राख होंगे? सब जल के राख होंगे। अच्छा, क्या क्या करते हैं आप? पेंट का काम करते हैं, हम ठेकेदारी करते हैं। अच्छा, जैसे यहाँ आग लगी है उसके बाद अब झुग्गियों में आगे से रहना अब इसमें पसंद करेंगे आप? आगे से झुग्गी बनाकर रहेंगे या फिर कहीं और? सर बोले आए हैं तो सर बोले जो आपका 4 दिन के अंदर में व्यवस्था हम करेंगे, बस इसी के बोलत पर हम रुक गए हैं। आप और हम आज ही जाते हैं हम अपना व्यवस्था करने के लिए कहीं पर। तो आज जो झुग्गियों में लोग रह रहे थे काफी भयभीत हैं वो, हालांकि प्रशासन व्यवस्था कर तो रहा है। कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम है आपका? अंसुर रहमान। अच्छा अंशुल जी, यहाँ पर अब जिस प्रकार से आप लोग रह रहे हैं तो क्या अब आगे से झुग्गी में रहेंगे या फिर कहीं और अपनी व्यवस्था करेंगे? प्रशासन जिस तरह से अब यहाँ पर नई जो मकानों के लिए, फ्लैटों के लिए वो निकालता है EWS, या फिर उस तरह से आवेदन करेंगे आप? क्या क्या कहेंगे? नहीं, हम तो चाहते हैं जैसे हमें जो झुग्गी में ना रहना है अच्छा है, हमारे बेहतर है। हमें चाहिए तो रहने से आगे से रेंट में मिल जाए, चाहे हमें सरकार के तरफ से अभी कुछ हमें सौदा मिल जाए, उसी तरीका हम रहना पसंद करेंगे। हम आगे से झुग्गी में रहने के लिए हम नहीं चाहते हैं। अच्छा, क्यों, आखिर क्यों नहीं रहना चाहते झुग्गी में? कुछ सुरक्षा को लेकर किस प्रकार? क्यों दे सर, देखिए एक बार तो हमारे साथ हादसा हो गया, कोई सामान बचा नहीं है। अगला अगर रात को लग जाता आग तो हम तो बचते नहीं, ना हमारे गाड़ी बचता ना कोई बचता, हमारे फैमिली खत्म हो जाते। इसीलिए हमको डर लग रही है आगे से हम दुर्घटना ऐसे में ना रहे, इसीलिए। अच्छा, गुजर बसर कैसे करते हैं? क्या कुछ काम करते हैं आप और कितना यहाँ किराया देते थे झुग्गी का? ये 6,000 रुपया महीना में किराया, बिजली लगा के 6,000 रुपया किराया चले जाते थे। हम ई-रिक्शा चलाते थे, बस हमारे घर वाले कोठी में काम करते थे। मेरे मतलब बहू है वो भी काम करते थे कोठी में, हम 4 रहते थे यहीं पे। बस ये हमारे। तो आपका कितना नुकसान हुआ होगा? अंदर से हमारा एक फ्रिज था, कूलर था, 3 किट पंखा था, मतलब ऐसे साग कपड़ा लता जो भी नया था। अब घर जाने वाला थे, इलेक्शन आ गया घर में, हमारी 23 तारीख को इलेक्शन है पश्चिम बंगाल में। हम देना था मोदी को ही वोट, लेकिन हम क्या करें, अब हम तो बर्बाद हो गए। अब कैसे जाए हम? हमारे सरकार हमारा ना पैसा दे रहा है ना कुछ दे रहा है, हमें तो ऐसे ही पढ़ा रहा है स्कूल में। हमारा एक बंदोबस्त है, वही चीज सहारा है, बाकी कोई सहारा नहीं है हमारे पास। आप मेरे नाम परवली है और मेरे आदमी पैरालाइज की है।
इसको इलाज चल रही है हर महीना तो में आपका कितना नुकसान हुआ इस आग में? मेरे तो नुकसान बहुत हुआ है बेटा, मैं तो 2 साल तक यही हूँ, गाँव नहीं गई है, जुड़ के ले जाने वाली थी। अब सारा बैग एक में रखा था, ये हम लोग 15 तारीख में जाना था। अच्छा, प्रशासन ने व्यवस्थाएं की हैं, किस तरह की यहाँ व्यवस्थाएं, खाना और खाने पीने की कैसी व्यवस्थाएं, या पानी की कैसी सुविधा कैसी वो है? काम करती हूँ बेटा, मैं यहाँ अकेली काम करके दिन भर काम करके आदमी के पास आती हूँ। देखो मेरे आदमी यही बैठ रही है सामने। क्या काम करते हैं? वो पैरालाइज है बेटा। आप क्या काम करते हैं? मैं तो कुछ भी जाती हूँ और तुम बर्तन की काम करती हूँ। कहाँ के रहने वाले हो आप? हम पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो आग लगी थी इसमें कितना नुकसान हुआ है? ये तो भैया सबको मान लो लाखों की नुकसान से ज्यादा हुआ, करोड़ों से मान लो ज्यादा। सबके घर में इतनी पैसा से सब अब इलेक्शन आने वाले हैं, सब गांव जाने के लिए पैसा भैया इतना रखते हैं। किसी के भैया कॉलेज में जा रहे, किसी की भैया इसमें जा रहे उसमें जा रहे पढ़ने के लिए। लेकिन पैसा ऐसा चीज है, मेहनत से कमाया जाता है। लेकिन हमारी बस तो भाई ऐसे है चीज तो हमारी सब कुछ उजाड़ गया, लेकिन हम कहे के नहीं बचे भैया। खाना तो यहाँ 3 टाइम दे रहे, हम मान रहे 3 टाइम खाना दे रहे, लेकिन खाने से तो भाई गुजारा नहीं जा रहा है ना। लेकिन यहाँ हम कितने दिन तक रोकेंगे? आज बंद है स्कूल, कल बंद है संडे को, लेकिन सोमवार से तो स्कूल खुलेगा। यहाँ से भैया तो जब स्कूल खुल जाएगा रहने तो हमें देगा ही नहीं। लेकिन आप ऐसे व्यवस्था कर दीजिए जो हमारा घर बस जाए। अभी जो है सरकार 5-5 हज़ार रुपये आपको जो आर्थिक सहायता देगी। अभी भैया कुछ भी नहीं मिला, नहीं कुछ भी नहीं मिला। 5,000 भी क्या, 1 रुपये भी नहीं मिला, ना रेशन मिला ना कुछ मिला। प्रशासन की कवायद है, जब से यहाँ कनावनी में जो आग जनी की घटना हुई है तो 284 परिवार हैं जो प्रभावित हुए हैं। रिलीफ कैंप हमने चला रखा है, तीनों टाइम का भोजन की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। पर चूंकि सभी लोगों का एक ये मांग है कि तत्काल उनको पुनर्वास भी कराया जाए, तो उसके लिए भी उस दिशा में हम लोग आज हमने रणनीति बनाई है, हम लोग काम करेंगे और रिलीफ कैंप की संख्या भी हम लोग बढ़ाएंगे। और चूंकि सभी जो ऐसे लोग हैं जो फुटकर रोजगार करते हैं अलग अलग स्थानों पे, तो उसमें उनको प्रॉब्लम ना आए, और छोटे बच्चे हैं उनके दूध आदि की व्यवस्थाएं, गर्भवती महिलाओं का हेल्थ चेकअप आदि कराया गया है। और ये प्रयास है कि अगले 1 सप्ताह में हम स्थितियों को यहाँ पे नॉर्मल करते हैं। सर, जो सरकार की तमाम योजनाएं चलती हैं, क्या उन तमाम योजनाओं का लाभ? देखिए, बहुत सारी अर्हताएं होती हैं। मैक्सिमम लोग आपने देखा होगा कि बिहार राज्य से हैं, तो यहाँ के मूल निवासी हैं या नहीं है। और चूंकि बहुत सारी योजनाएं निःशुल्क हैं, बहुत सारी योजनाएं सशुल्क है, तो उसमें सशुल्क योजनाओं में चूंकि लाभार्थी को भी अपना शेयर देना होता है, तो वो तमाम अलग विषय है। तो लोग जिन आसियानों में रह रहे थे वहां पर आप स्थिति देख सकते हैं किस प्रकार की अब स्थिति है। कुछ बचा हालांकि है नहीं, बड़ी गंभीर जो अभी स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन अब तमाम व्यवस्थाएं कर रहा है, दावे कर रहा है, खाने की व्यवस्था कर रहा है, पर लेकिन जो घर में रहने का, जो आसियाने में रहने का जो एक माहौल होता है वो अलग होता है। लोग भयभीत हैं। अब आगे देखते हैं प्रशासन किस तरह की व्यवस्थाएं इनके रहने के लिए करता है। गाजियाबाद से दैनिक भास्कर के लिए सुनील गौतम। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।